हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, कल हमने जो पोएम थी शायद स्वीकारा है उसके पर्सन किए थे, जिनमें 4 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, रह गया था जो है बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक शहर स्वीकारा में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, इस पर चर्चा करनी थी। तो इसका आंसर है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है के माध्यम से कवि का संकेत अपने प्रेरणाता की ओर है, जिसकी ममतापूर्ण प्रेरणा उसे बार बार अपनेपन का एहसास करवाती हुई पथभ्रष्ट नहीं होने देती है। कविता का शीर्षक शहर स्वीकारा है द्वारा कवि संकेत करना चाहता है कि मैंने जीवन में आई प्रत्येक परिस्थिति सुख दुख को प्रसन्नता से स्वीकार किया है। मुझे अपने भाग्य में कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। उन परिस्थिति से मुकाबला करने की शक्ति व प्रेरणा मुझे बहलाती सहलाती आत्मीयता से प्राप्त होती है। तो ये था हमारा 5वां प्रश्न शहर स्वीकारा कविता का। तो अगली कविता हमारी है वो है उषा। उषा जैसा कि नाम से ये उषा मतलब सुबह का समय, प्रातःकालीन समय। और एक कवि है शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने प्रातःकाल में जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं उनका बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। कवि की दृष्टि बार बार कल्पना करती है, कभी कभी को प्रातःकालीन सौंदर्य कैसा नजर आता है तो कभी कैसा नजर आता है, जिसकी उन्होंने इस कविता में पल पल जो आपने देखा होगा कि उषा काल में जब सूर्य उदय होता है तो प्रकृति के नज़ारे क्षण क्षण प्रतिपल बदलते रहते हैं। तो पल पल बदलते उन्हीं दृश्यों का यहाँ पर कवि ने एक सब चित्र खींचा है और उसका नाम रखा उषा। तो कवि क्या कहते हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि कहते हैं प्रातः नभ था, सुबह का आकाश था बहुत नीला शंख जैसे, बहुत नीला था जैसे शंख के समान बहुत नीला था। भोर का नभ, सुबह का आकाश, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि को ऐसा लगा, वो प्रातःकालीन आकाश ऐसा लगा जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, कि राख से लिपा हुआ चौका है जो अभी सूखा नहीं है, गीला पड़ा है। तो अगले क्षण कवि क्या लगा, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अगले क्षण कवि को लगा कि जैसे एक बहुत बड़ी काली शिला होते पत्थर का चट्टान, एक बहुत बड़ी शिला, जैसे वो प्रातःकालीन आसमान था। कवि को ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ी शिलाखंड है जिस पर लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कि जैसे किसी ने उस पर लाल केसर मल दिया। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो कवि को ऐसा भी लगा कि जैसे कोई स्लेट है या फिर ये कोई स्लेट है जिस पर किसी ने लाल रंग की खड़िया मिट्टी के चौक को मल दिया हो, लगा दिया हो, घिस दिया हो। नील जल में या किसी की गौर दे जैसे झिलमिल हो रही हो और जादू टूटता है इसका उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय से पूर्व आकाश ऐसा दिखाई देता कि जैसे किसी गौर झिलमिल, जैसे किसी का गोरा शरीर झिलमिल दे, किसी गौर वर्ण चमकता हुआ शरीर जैसे हिल रहा हो, जैसे पानी के अंदर हिल रहा हो। प्रातःकालीन आकाश ऐसा लगा दिया जाए जैसे कि नीले जल के अंदर किसी की गौर वर्ण शरीर हिल रहा हो और जादू टूटता है इस उषा का
सूर्योदय और अगले ही क्षण कवि कहता है कि अब उषा का जादू समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। अर्थात सूर्योदय होते हुए उषाकालीन सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का कैसे कैसे उपमान किया, किस किस से उपमा की और कैसा कैसा बताया। यहाँ पर कवि का जो एक प्रकार से जो लक्ष्य था वो था प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करना, और जिसमें कवि बहुत हद तक सफल भी रहा। तो आशा करता हूँ बेटा आपकी ये कविता वैसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसके प्रश्न हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।